भागी कल सुबह 10 बजे श्रीनगर में होगा फिल्म कॉन्क्लेव। सिंगल विंडो पोर्टल का किया जाएगा आधिकारिक शुभारंभ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे फिल्म कॉन्क्लेव की मेजबानी। एम्स जम्मू में कल से शुरू होंगी ओपीडी सेवाएं। एम्स प्रशासन ने जारी किया ओपीडी का शेड्यूल। लोगों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया था वादा। शिलान्यास से आगे नहीं बढ़ पाया कठुआ का नया बस स्टैंड। पिछले साल नवंबर महीने में हुआ था परियोजना का शिलान्यास। आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का किया गया था बड़ा दावा। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में पहले फिल्म कॉन्क्लेव को अब मात्र कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं और ये फिल्म कॉन्क्लेव जो है वो कल 1 अगस्त को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी कि SKICC में होने जा रहा है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा फिल्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, जिसमें कि सिंगल विंडो पोर्टल का आधिकारिक शुभारंभ भी किया जाएगा। और क्या कुछ खास रहेगा उस पर भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी और बड़ी उपलब्धि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो लोकल टैलेंट है उसके लिए देखने को मिलेगी और पहली बार यहाँ पर फिल्म कॉन्क्लेव देखने को मिलेगा। और अब कुछ ही घंटे जो है वो शेष रह चुके हैं। कल सुबह 10 बजे जो है वो LG मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके द्वारा यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम का शुभारंभ देखने को मिलेगा। इस खबर पर आकिब डार हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। आकिब, बताइएगा क्या कुछ शेष रहने वाला है इस कॉन्क्लेव में? बिल्कुल शिपन, कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यहाँ श्रीनगर की SKICC से पहुंचेंगे, जहाँ पे होने जा रहा है, जिसमें मुल्क के अलग अलग हिस्सों से डायरेक्टर से के साथ साथ बाकी वो यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद फेस्टिवल है उसका यहाँ पे जा रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट जो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होंगे। और उससे पहले भी हमने आपको दिखा 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो फिल्म पॉलिसी के मुताबिक जो लोग हैं, जो बाहर से लोग, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री बनाए या शॉर्ट फिल्म के साथ साथ बाकी जो मूवीज यहाँ पे मिली है, हाल ही में बहुत सारे ऐसे मूवीज यहाँ पे शुरू की गई है, चाहे वो साउथ इंडियन मूवीज की बात करेंगे या बॉलीवुड मूवीज की बात करेंगे, तो यहाँ पे तो लगातार फिल्म जो है वो लगातार आ रहे हैं। तो सब पे जो है जो कल के होने जा रहा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पे मध्य कश्मीर दुनिया में पूरे मुल्क में जो है खूबसूरती पे अव्वल नंबर पे आती है। खूबसूरती कैमरा में कैद किया जाएगा और जो डायरेक्टर्स के साथ साथ एक्टर्स यहाँ पे पहुंचेंगे उनके साथ में अब पिछली लड़की के बाद यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। मनोज सिन्हा होंगे, उसके साथ साथ मुल्क के अलग अलग हिस्सों से जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हो या साउथ इंडियन मूवीज के जो डायरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सिंगल विंडो है, जो सिंगल विंडो इससे पहले भी चला था, सिंगल विंडो का मतलब पॉलिसी में सिंगल विंडो नाम रखा गया है, क्योंकि उसमें जो लोगों को यहाँ पे बना दी उनको ज्यादा वो सीधी आ सकती है और यहाँ पे आकिब, यहाँ पर बताइएगा लोकल टैलेंट को कितना फायदा इस कॉन्क्लेव से होने वाला है? जम्मू कश्मीर के जो लोकल टैलेंट है, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, कितना फायदा इस कॉन्क्लेव की वजह से इन लोकल टैलेंट के जो लोग हैं उनको होगा? बिल्कुल शिपन, जिस तरीके से लोकल टैलेंट की आप बात कर रहे हैं कि लोग जैसे इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बिजनेस में काफी ज्यादा रोल निभाए हैं, जिसमें सिंगर्स भी हैं, जो आर्टिस्ट या एक्ट्रेस की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसी मध्य कश्मीर की जो बेटियां हैं उन्होंने बॉलीवुड में ऐसे शोज में जो है उन्होंने रोल मिला है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बॉलीवुड में रोल मिला है। और जब यहाँ पे फिल्म पॉलिसी डिस्कस की गई और यहाँ पे जब कॉन्क्लेव होगा, जाहिर सी बात है यहाँ का जो लोकल टैलेंट है उनको इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और यहाँ लोग आर्टिस्ट है उम्मीद पर कायम है, लोगों को कभी पे काफी ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ पे इस कॉन्क्लेव से हमें भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा।
आकिब, यहाँ पर जानना चाहूंगी, कुछ शॉर्ट फिल्म्स की स्क्रीनिंग भी इस दौरान होगी, कौन सी फिल्म्स इसमें शामिल है? बिल्कुल शिपन, जिस तरीके से यहाँ पे जो मूवीज शूट हुई है 90s के बाद, जिस तरीके से बजरंगी भाईजान के साथ साथ बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो वादी कश्मीर में शूट हुई है, उसके कुछ क्लिप्स यहाँ पे देखे जाएंगे। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्रीज बनी, चाहे कश्मीर की खूबसूरती हो या कश्मीर की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का जो वातावरण है, कल्चर है, यहाँ के एनवायरमेंट है, उसकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर ने बनाई है, उसके शॉर्ट यहाँ पे चलाई। क्योंकि कंकी का एक मतलब ये है कि यहाँ पे एक वसी तादाद के लोग आएंगे, चाहे लोकल्स की बात करेंगे या बाहर के जो जम्मू कश्मीर के बाहर के जो चाहे डायरेक्टर्स की बात करेंगे, एक्टर्स की बात करेंगे, आर्टिस्ट्स की बात करेंगे, वो यहाँ पे पहुंचेंगे और बाज़ाब्ता को यहाँ पे स्क्रीन चलेगी और स्क्रीनिंग में बाज़ाब्ता कश्मीर की जो खूबसूरती है वो दिखाई जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आकिब तमाम जानकारी देने के लिए। आकिब डार यहाँ पर श्रीनगर से अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर कल एक फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, इसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो मौजूद रहेंगे और तमाम जो डॉक्यूमेंट्रीज जम्मू कश्मीर में शूट हुई हैं, जो यहाँ का जो लोकल टैलेंट है, उनको भी इस कॉन्क्लेव में इन्वाइट किया गया है। और काफ़ी बड़ी उपलब्धि जो है वो जम्मू कश्मीर के लोकल टैलेंट के लिए ये कॉन्क्लेव रहने वाला है। इसी बीच जिला सांबा के हवाले से बात करेंगे, जहां पर एम्स जम्मू में आखिरकार कल यानी कि 1 अगस्त से ओपीडी सेवाएं जो है वो पूरी तरीके से शुरू होने जा रही हैं। वहीं एम्स प्रशासन ने ओपीडी को यहां पर शेड्यूल जारी भी किया है और हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एम्स का दौरा किया था और इस दौरे के दौरान उन्होंने ओपीडी को जल्द शुरू करने का आश्वासन भी दिया था। ओपीडी सेवाओं के लिए एम्स में सभी तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और तस्वीरें आपके सामने है कि सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर तैयार किया गया है, तमाम जो स्टाफ है उसको भी रेडी कर दिया गया है और कल यानी कि 1 अगस्त को ओपीडी यानी कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसका इंतजार पूरे जम्मू कश्मीर को काफी देर से था। यानी कि यहाँ पर एम्स खुल चुका था लेकिन ओपीडी की सेवा यहाँ पर शुरू नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कि लोगों को आसपास के हॉस्पिटल में जाना पड़ता था और एम्स जैसी सुविधाएं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती थी। और अब ये इंतजार जो है वो खत्म हुआ है और आने वाले कल यानी कि 1 अगस्त को ओपीडी की सेवाएं एम्स जम्मू में शुरू हो जाएंगी। इस खबर पर जानकारी देने के लिए सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा कितनी बड़ी उपलब्धि ये जम्मू के लोगों के लिए रहने वाली है, कितना खुशी का माहौल है? देखिए, बिल्कुल एक अच्छी खबर सामने आ चुकी है एम्स जम्मू को लेकर। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि लोगों ने काफी बेसब्री से इंतजार किया। फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्स का उद्घाटन किया और उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू होंगी, यानी ओपीडी की सर्विसेज को शुरू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार एक लंबे अंतराल के बाद जो है वो ओपीडी की सेवाएं कल शुरू होने जा रही है 1 अगस्त से, जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने यहाँ पहुंचकर दी थी। उन्होंने कहा था कि 15 से 20 दिनों के अंदर यहाँ पर ओपीडी को शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद से लगातार ट्रायल बेसिस पर ड्राई रन यहाँ पर ओपीडी का चलाया जा रहा था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, और उसी के चलते अब फाइनली जो है कल ओपीडी की सेवाओं को पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद हमें शक्ति गुप्ता जो यहाँ के डायरेक्टर हैं एम्स जम्मू को उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि लगातार जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, ट्रायल बेसिस पर वो अपना चेकअप यहाँ पर करवा रहे हैं। तो अब जिस तरह से 1 अगस्त यानी कल से ये ओपीडी की सर्विसेज यहाँ पर शुरू हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर ओपीडी की सर्विसेज का आप लाभ ले सकते हैं, जिसमें बताया गया है, पूरी जानकारी दी गई है कि अगर आप वॉक इन आते हैं तो आपको जो है यहाँ पर आकर अपॉइंटमेंट जो वो मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप दूर हैं कहीं, आप जो है एम्स जम्मू स्वास्थ्य ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर और वहां पर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं, जिसके चलते जिसमें बताया गया कि लेबोरेटरी टेस्ट के लिए अगर बात करें, रेडियो इमेजिंग सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर कल से अवेलेबल हो जाएंगी और 20 स्पेशलिटी और 9 सुपर स्पेशलिटी जो डिपार्टमेंट्स है वो कल से वर्किंग में हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, लेह लद्दाख के जो लोग हैं वो अब एम्स जम्मू में आकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे और एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो है यहाँ पर क्रिएट किया गया है पेशेंट्स के लिए या फिर उनके तीमारदारों को लेकर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें स्क्रीनिंग ओपीडीज को लेकर यहाँ पर जिक्र किया गया है कि डेज ऑफ ऑपरेशन क्या रहेंगे। मंडे टू सैटरडे जो है यहाँ पर ये समय रहेगा, रजिस्ट्रेशन टाइमिंग रहेगी मंडे से फ्राइडे 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सैटरडे को 8 बजे से सुबह 11 बजे तक। इसी के साथ साथ जो रेफरल ओपीडी रहेगी या मेन ओपीडी ब्लॉक है, यहाँ पर जो डेज ऑफ ऑपरेशन रहेंगे ये मंडे टू सैटरडे रहेंगे और रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग रहेगी सुबह 8:30 से सुबह 11 बजे तक और जो
स्पेशलिटी क्लिनिक्स है, ये रजिस्ट्रेशन की टाइमिंग रहेगी 12:30 से दोपहर 2 बजे तक। ये कल से तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं जो है ये कल से एम्स जम्मू में शुरू होने जा रही हैं। तो अब लोगों के अंदर काफी खुशी की लहर जो वो देखी जा रही है, क्योंकि हमने लगातार कई ऐसे लोगों के फोन कॉल्स को अटेंड किया जो लगातार हमें पूछ रहे थे कि आखिर कब यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू होंगी, कब यहाँ पर ओपीडी की सर्विसेज को शुरू किया जाएगा। तो लगातार एक कयास लगाया जा रहा था कि शायद जल्द ये काम जो वो शुरू किया जाएगा, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया है कि कल से तमाम लोग एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा लेते नजर आएंगे और अच्छा इलाज यहाँ पर और एक अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर सांबा के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि कल यानी कि 1 अगस्त को एम्स में जो ओपीडी सेवा है वो शुरू की जाएगी, जिसको लेकर तमाम जो शेड्यूल है वो भी जारी किया गया है। और वहीं पर लोगों के हवाले से बात करें तो लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि मेडिकल टीम की अगर बात करेंगे, तमाम मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सभी तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल कर दी गई है। इसी बीच कठुआ की बात करेंगे, जहां पर न्यू बस स्टैंड का शिलान्यास बीते साल की अगर बात करें 2023 में नवंबर के महीने में किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया। इससे लोगों ने इस बदहाल बस स्टैंड से बस पकड़ना ही छोड़ दिया है, जहां पर नगर परिषद ने 5 करोड़ की लागत से इसको आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का दावा किया था, जो कि हकीकत में नहीं बदल पाया। बद से बदतर हालत में पहुंच चुके इस बस स्टैंड में लोगों ने बैठने तक की यहाँ पर सुविधा नहीं उपलब्ध करवाई, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं। शिलान्यास तो किया गया, लेकिन यहाँ पर जो काम है वो आधे में छोड़ दिया गया। इस पर जानकारी देने के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, जानकारी दीजिएगा, आखिरकार क्या कुछ कारण है इसके पीछे? शिलान्यास किया गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया, लेकिन काम आधे में लटका है, क्या कुछ रीजंस है इसके पीछे? देखिए शिपन, कठुआ की बात करूं तो कठुआ का जो न्यू बस स्टैंड पार्लीबंड इलाके में स्थित है, वहां पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इस बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि जो है वो मंजूर की गई थी। उसमें से करीब 1 करोड़ की राशि जो है वो नगर परिषद कठुआ के पास आ पहुंच गई थी और पिछले साल नवंबर माह में इसका विधिवत उद्घाटन तत्कालीन जो म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के प्रेसिडेंट चेयरमैन थे उन्होंने किया था। तो उस टाइम दावा किया गया था कि 2 महीने बाद इस बस स्टैंड का स्वरूप जो है वो बदल दिया जाएगा, लेकिन 9 माह बीत जाने के बाद भी वहां पर आज तक वो काम जो है वो शुरू नहीं हो पाया। शिलान्यास के बाद जो है जितना भी निर्माण कार्य होना था वह अभी तक नहीं हो पाया। तो इसके चलते वहां पर लोगों को जो सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, बस पकड़ने के लिए लोग बस स्टैंड का रुख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस परियोजना के तहत वहां पर 2 जो एंट्री गेट था, एग्जिट गेट था, वहां पर एक बड़े बड़े गेट बनाए जाने थे और उसके साथ रैंप बनने थे, बैठने की व्यवस्था बननी थी और उसके साथ एलईडी सीसीटीवी कैमरे लगने थे और एलईडी पैनल लगना था, जिसके ऊपर बसों के आने जाने समय की सारणी जो है उसको दिखाया जाना था। इन सब बातों को लेकर वहां पर एक डॉर्मेट्री का निर्माण किया जाना था, जो एसी डॉर्मेट्री थी, जहां पर ड्राइवर और कंडक्टर जितने भी बस स्टैंड के लोग होते हैं वो रात को रुकते हैं। तो इसके चलते ये सारे इस प्रोजेक्ट में काम शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसके कारण आज भी तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि बदहाली के आंसू रो रहा है न्यू बस स्टैंड कठुआ का, क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर लोगों को गंदा पानी और टूटी सड़कें ही मिलती हैं और बैठने के लिए टूटे फूटे बेंच है, और जहाँ पर ना तो लोग बस पकड़ने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ से बस पंजाब को भी जाती है, हिमाचल को भी जाती थी। रंजीव, जानना चाहूंगी क्या जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो वहाँ के शहरी हैं कठुआ के, उन्होंने क्या कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स तक इसकी जानकारी दी है कि यहाँ पर काम शुरू किया गया लेकिन काम पूरा नहीं किया गया, तमाम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? देखिए, काम तो शुरू ही नहीं हो पाया, क्योंकि 1 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, टेंडर भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद आज तक काम जो है वो शुरू नहीं हो पाया है, जिसको चलते जो नगर परिषद के सीईओ हैं जो इस समय अमित शर्मा, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जल्द चुनाव जो है पार्लियामेंट के चुनाव आ गए, उसके कारण इसके टेंडर प्रक्रिया में देरी हुई। अब चुनाव भी समाप्त हो चुके हैं, अब जल्द इसके आगे की प्रक्रिया, इसका न्यू बस स्टैंड का जो कार्य शुरू करना था, इसको आधुनिकीकरण के लिए, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और जल्द ही इसका काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोगों की बात की जाए, लोग जो है
वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि 9 महीने उद्घाटन के शिलान्यास के बीत जाने के बाद भी काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता कठुआ के बस स्टैंड के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, शिलान्यास किया गया, लेकिन काम जो है वो शुरू नहीं किया गया। और इसको लेकर तमाम जो लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से भी बात कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा जो है वो चुप्पी साधी गई है और काम नहीं स्टार्ट किया गया, और इसकी वजह से लोगों को कई तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसी बीच अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जम्मू के वार्ड नंबर 8 की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन रही हैं, और इस वार्ड की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार कर होम केयर क्लिनिक उत्पादों का व्यवसाय शुरू किया, और इन उत्पादों में हैंड वॉश और वहीं पर फ्लोर क्लीनिंग आदि शामिल है। इन महिलाओं के मुताबिक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को हकीकत में बदलने में जुटी हैं, और इन उत्पादों की लोग बेहद ज्यादा सराहना कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो हम माननीय श्री मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि उन्होंने कहा था कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, तो वो संकल्प जो उन्होंने लिया था वो आज हमें पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जैसी महिलाओं को, जो हम घरों में बैठी थी, दूसरों पे निर्भर होते थे कि घर में कोई कमाई, जैसे हमारे आदमी है वो कमा के ला रहे हैं, हम उनके ऊपर निर्भर थे। तो खर्चे इतने बढ़ गए हैं आजकल की, परिवार में जितने सदस्य हैं उन सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे मोदी जी आज कह रहे हैं कि नौकरियों की, तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, हर किसी को नौकरी तो उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन मोदी जी ने ये जो हमारे को बताया कि आत्मनिर्भर बन करके, जैसे बाबा मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं आपस में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, जिससे वो भी मदद करें और हम अपनी मदद खुद करें। अगर वो कहते हैं कि आप एक कदम उठाओगे तो हम आपके साथ 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले थैंक्स उन्हीं को जाता है कि जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे को दे रहे हैं कि 10 महिलाएं इकट्ठी होकर के छोटा मोटा अपना घर का काम शुरू करें, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकें। तो वो शक्ति हमारे अंदर मोदी जी ने जगाई है। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके इस संकल्प में हम भी शामिल हैं। हम करके दिखाएंगे, जो शक्ति उन्होंने महिलाओं के अंदर जगाई है वो हम उसको पूरा करेंगे। तो हमारी महिलाएं जो महल्ले की हैं वो अभी कुछ कहीं बिजी हैं, कुछ कहीं हैं। तो ये छोटा सा मोदी जी के संकल्प के ऊपर हमने एक ये होम केयर का प्रोडक्ट हमने तैयार किया है, जिसमें छोटे मोटे प्रोडक्ट हैं। जो महिलाएं हमारे महल्ले की हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, वो आती हैं बीच बीच में। तो मेन जो रोल है हम दोनों का है, हम दोनों मिल करके इस काम को महिलाओं के साथ जुड़ करके आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो हम दोनों मिलके ये काम स्टार्ट करें। इसमें हम लोग डिश वॉश है, ये डिश वॉश है, और मशीन वॉश है, कपड़े धोने वाली मशीनों में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फुली लोडेड हो, कोई भी मशीन हो, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर ये टाइल क्लीनर है, फिनाइल है, वो फ्लोर क्लीनर है, हैंड वॉश है, ये जो हम लोग बना रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट में ये खासियत है, सबसे पहले तो जो डिश वॉश है, उससे हम लोग क्या है कि हम लोग जब बर्तन धोते हैं, लिक्विड बाजार से लाते हैं, वो हाथों से निकलता नहीं है, और जो चिकनाहट है वो बर्तनों से भी पूरी तरह निकलती नहीं है। सबसे पहले तो जो डिश वॉश है उससे हाथों की चिकनाहट निकल जाती है, बर्तनों की पूरी तरह से चिकनाहट निकल जाती है, बर्तन बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। और इसके साथ हम लोग शीशे के बर्तन और प्लास्टिक कुछ भी, मतलब अगर उसके ऊपर भी हम साफ करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा साफ हो जाता है। इसमें कैसे भैया, जैसे 1 किलो आप कोई भी कंसनट्रेट लेते हैं तो उसमें आप आरओ का वाटर जैसे 10 किलो मिला सकते हैं। वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रखनी है। अगर आपने उसको लो में लेके जाना है तो आप उसमें पानी ज़्यादा डाल दीजिए। और इसमें आरओ का वाटर यूज़ होता है, तो आरओ भी अगर आज लगाना हो तो कितना महंगा है। तो जितना भी प्रोडक्ट है इसमें सारे में आरओ का पानी यूज़ हो रहा है। और बड़ी बात है कि ये स्वच्छ है, इसमें हर्बल है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहें कोई एसिड डाला हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई बात हो तो हाथों को नुकसान होता है। ये स्वच्छ हर्बल है। तो आइडिया कैसे आया ये? आइडिया भैया किसी ने करना हो, कहते हैं ना चाह हो तो राह मिल ही जाती है ना। तो चाह हमारे अंदर मोदी जी ने जगाई है, तो राह हमने भी ढूंढ ली है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। तो ये शक्ति, जो महिला शक्ति के अंदर उन्होंने ये ताकत जगाई है, हम उनका तहे दिल से दोनों हाथ जोड़ के मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और हम चाहते हैं कि और भी महिलाओं को हम जोड़ करके इस प्लेटफॉर्म तक लाएं। जैसे हम ये काम कर रहे हैं वो कोई और करना चाहती हैं तो हम वहाँ भी शामिल होंगे। तो ये काम बहुत अच्छा है, घर बैठे है, कोई आपने आग के पास नहीं बैठना है ना। गर्मी तो अभी है, वो तो एसी में बैठोगे तो गर्मी लगेगी। तो मेहनत तो हर काम में है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। बाकी नगरोटा बाजार से सैनिक स्कूल की ओर जाने वाली सड़क की बद से बदतर हो चुकी इस हालत के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए।
लोगों के मुताबिक ये सड़क जो है वो पिछले 10 सालों से मरम्मत के लिए तरस रहा है और प्रशासन लंबी ताने सोया है। सैनिक स्कूल में रहने वाला हूँ मैं। पहला नंबर तो ये मेरा नाम कुलदीप सिंह जमवाल है। मैं बेसिकली चक्रकवाला का रहने वाला हूँ। हमारी जो रोड है सैनिक स्कूल से NH4 तक आती है, जो हॉस्पिटल बना हुआ है इधर सैनिक स्कूल के पास, साथ में NCC कैंप है, CRP कैंप है। वहाँ पर बहुत से अच्छे 2 विलेज भी हैं, यानी कि डोग बजीरा और चक्रकवाला। वहाँ की रोड इतनी बेकार है कि कहने की बात नहीं। 10 साल से उस रोड को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और तो और क्या रिपेयर तक नहीं की गई उसकी रोड की। हम PWD वाले क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ नहीं आता। उनका JE को दिखना चाहिए इधर आके पे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों ये रोडें नहीं बन रही। ये काम तो JE का है, हमारा हो रही है बताना उसको। अगर वो खराब है रोड, वहाँ मेटल रोडें चलती हैं, सभी खड्डे पे कोई बच्चे गिर रहे हैं, मोटरसाइकिल गिर रहा है। हम इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं इधर इसी वजह से कि ये रोड को जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए। जम्मू के वार्ड नंबर 32 गोल पंचपीर में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। बिजली विभाग द्वारा जारी किए जा रहे बिजली के बेतहाशा रकम के बिलों के विरोध में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली की घंटों अघोषित कटौती किए जाने के बावजूद विभाग उन्हें भारी भरकम रकम के बिल भेज रहे हैं। और तो और यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें भी खराब पड़ी हैं और विभाग के टोल फ्री नंबर पर अगर फोन किया जाता है तो वो फोन नहीं उठाया जा रहा। जिथे इन्होंने जबरदस्ती मीटर लगाए और धमकियां दे के उन्होंने कहा तुहाडी बिजली बिल्कुल बंद ही नहीं होएगी। और बिजली का बिल जड़ा 10-10 20 हज़ार रुपया आया करता। जेडे गरीब बंदे रखी बिजली चलाते नहीं है, गरीब बंदे रखी बिजली चलाते नहीं हैं और इन्हों का बिल इतना ज्यादा आया करता। और लाइट जी है 6-6 घंटे 4-4 घंटे बंद रहती है, तो ये बिजली वाले सुते दे कितने। और स्ट्रीट लाइट की हालत देखो, कोई लाइट नहीं चले करती। और इस इंक्वायरी होनी चाहिए स्ट्रीट लाइटा लगियां कितनियां, सैंक्शन कितनी हुई हैं कि, लेकिन इन्होंने इतना गंद मचाया था PDD वाले ने, चीफ इंजीनियर तक फोन चुकन को तैयार नहीं है कि। और 4-4 घंटे जिले बिजली बंद होती है कट्ठे का, तो कोई भी बंदा इतने नहीं आता। अगर इन्हों के लाइनमैन को फोन करो, और मेरे को रिकॉर्ड है 40 कॉलां कीती दियां इन्होंने, खाली जड़ा इन्होंने नंबर टोल फ्री दिता था वो खाली कागजां पत्रों में है, इंप्लीमेंट 1% भी नहीं है। मैं तुहानू रिकॉर्ड दे सकदा 20 बंदे जिन्हों के कोल मैं भी फोन कराए दिन, लेकिन किसी ने एक अटेंड भी नहीं की कॉल। और 4 महीने का मेरे को भी रिकॉर्ड है फोन दे विच। और खासकर जो एक्शन है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्शन है, वो तो कभी फोन नहीं सुनता है, ना ही उनका स्टाफ कहीं आता है। रही बिजली की बात, यहाँ तक जहाँ नंबर 4 नंबर जो है पैनल है, इसकी बिजली जाती है सारा। बस जो नई बसें ई बसें आई हैं वहाँ लगा है, वो लगे हैं क्या बोलते हैं, है ना, चार्जर लगे हैं। चार्जर वो सारा पावर वहाँ बेचते हैं। आगे भी आते था, जहाँ यात्री निवास में पहले भी चलती थी, सालों साल से यात्रा चलती थी, हमें कोई बिजली की पावर की कोई परेशानी नहीं होती थी। यहाँ अब 4 नंबर पैनल जो है वो पूरे का पूरा वहाँ सप्लाई करते हैं उसको चार्जर के लिए बसों के लिए। आने वाले दिनों में क्या करेंगे? आने वाले में ये पब्लिक है, ये कुछ भी कर सकती है, मैं इनके साथ हूँ। अगर कहेंगे रात को रास्ता निकलना है, रास्ते बंद करने हैं, वो भी करना है, हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। गरीब समाज है, स्मार्ट मीटर लगे हैं, पावर यहाँ इतनी बड़े बिल आ रहे हैं मगर बिजली बिल्कुल नहीं आ रही। आधा घंटा बिजली आते 3-3 घंटे चार्ज उसका कट होता है। मैं दरख्वास्त करता हूँ LG से कि ये इनकी जो बिजली की पूर्ति की जाए। यहाँ पे लाइट की इतनी दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार भी हैं। यहाँ पे लाइट तो आती नहीं यहाँ पे, जहाँ तक कि दिन को इतनी गर्मी होती है 3-3, 4-4, 6-6 घंटे तक जहाँ तक कि लाइट बंद होती है। यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो उन्होंने टोल फ्री नंबर दिए हैं वो चलते ही नहीं है। पहले फ़ोन उठाओ, अच्छा आप JE से भागो, JE का नंबर ही नहीं देते, ऐसे आगे पीछे घुमाते रहते हैं वो। लाइट सर जहाँ कहते थे कि स्मार्ट मीटर लगेंगे, जम्मू स्मार्ट वो बनेगा, 24 घंटे लाइट मिलेगी। यहाँ तो मानो कि 1 घंटा ही आती है सारी, वो भी मानो बच्चों के कपड़े, स्कूल के आने जाने के। जम्मू के पुराने बस स्टैंड की बद से बदतर हालत हो चुकी है और इसके वजह से वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बस स्टैंड की हालत में सुधार लाने के लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा।
वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना का भी इस बस स्टैंड पर कोई असर नहीं दिख रहा, जिससे कि स्थानीय दुकानदार, ट्रांसपोर्टर और वाहन चालक दोनों की प्रशासन से यहां पर खफा नजर आ रहे हैं। ये जो नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड की ओर जो रास्ता जा रहा है, इधर इतने खड्डे पड़े हुए हैं, इधर 2-3 बार ऑटो भी फंसे हुए हैं, उल्टे हुए हैं और कई लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। अब जो बसें उधर से आती हैं तो बस पूरी ऐसे ज़मीन के ऊपर धस जाती है और कहीं किसी बस का कोई एक्सल ना टूट जाए, कोई जान माल की कोई हानि ना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से प्रशासन के आगे जो मांग रखना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाए, जहाँ पर ये खड्डे भरे जाएं, लुक डाली जाए और जहाँ पर जो सीमेंट का काम होना है वो सीमेंट का काम किया जाए, क्योंकि आजकल जो सुनवाई बहुत लेट हो रही है हमारे लोगों की। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दें, क्योंकि जो जम्मू को जो स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो, या तो ये स्मार्ट सिटी का बोर्ड उतार दो, नहीं तो स्मार्ट सिटी बनाने तो सही ढंग से बनाओ। ये जो जनरल बस स्टैंड है ये स्मार्ट सिटी के अधीन आता है। इन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए चारों तरफ, जम्मू स्मार्ट सिटी। और हम चाहते हैं कि अगर ये स्मार्ट सिटी के पर तो ये अड्डा भी स्मार्ट होना चाहिए। गाड़ियाँ हमारी बिल्कुल स्मार्ट है, जो बसेज हमारी है स्मार्ट है, बाकायदा नई गाड़ियाँ हैं, मगर जहाँ आप खड़ी करते हैं इनको घंटों के तरफ से पैसे देते हैं और ये खड्डे पड़े हुए हैं, जैसे जहाँ से निकलती है खड्डे में पड़ जाती है, रोज़ की 2-4 गाड़ी टूटती है जहाँ। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ जेडीए वालों को, जेडीए बेसी साहब को और जेडीए के जो जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये रिपेयर करें और खड्डे भरें और जहाँ कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए कूड़ा उठाएं, क्योंकि जहाँ वैष्णो माता के लिए, जैसे अमरनाथ के लिए दुनिया के कोने कोने से यात्रु आते थे, उन यात्रियों को थोड़े पता है जहाँ गंदगी है, खड्डे हैं, जो है वो है, वो तो आते थे बेचारे, मगर लोकल लोगों को जहाँ पता है, लोकल लोग जो यात्रु है वो यहाँ नहीं आते हैं, उनको पता है जहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए नहीं आते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये गंदगी के जो ढेर उठाए। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।